अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 81/16 की पावर -3/4। स्टूडेंट्स, ये आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी याद रखनी है। जब भी आपके पास एक्सपोनेंट में नेगेटिव हो तो आप अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल मींस कि आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दें, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दें, तो बाहर वाली जो एक्सपोनेंट होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। और स्टूडेंट्स 16 है, 16 की हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। इसी तरह 81 की भी हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 2s are 6 और 2 यहाँ गया, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। स्टूडेंट्स देखें ये कितनी बार 2 आ रहा है, 4 बार, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। और नीचे 81 है, 81 आया हमारे पास 3 की पावर 4 और बाहर है स्टूडेंट्स हमारे पास 3/4। अब ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज जब हमने डिस्कस की थी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स, अगर कोई रकम दो वैल्यूज अगर डिवाइड हो रही है, उनके ऊपर एक्सपोनेंट है, तो आप ये एक्सपोनेंट दोनों के ऊपर अलग-अलग लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। तो 2 की पावर 4 इसके ऊपर 3/4 आ जाएगा और 3 की पावर 4 के ऊपर भी 3/4 लिख देंगे। नेक्स्ट हम इसे मजीद सोल्व अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, बल्कि ऐसे करें, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, ये वाला 4 भी इस 4 से कैंसिल, तो ये आ गया 2 की पावर 3 और नीचे आ गया 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27। इसी तरह स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट है, उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 3/4 की पावर -2, 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ये क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी हम इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करते हैं, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 4/3 और इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी पॉजिटिव। बाकी वैसे लिख देते हैं, डिवाइड 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27 और इसकी पावर कोई नहीं। स्टूडेंट्स 16 जो है, 16 इसकी हमने फैक्टराइजेशन पहले की है, तुम्हारे पास 2 की पावर 4 आया, 4। यहां मैं 4 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 2 2s are 4, 2 1s are 4, तो ये कितने 2 आए, 2। मतलब मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, नीचे 3 है, बाहर पावर है 2, डिवाइड, ये भी 4 है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर लेते हैं, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो ये भी 2 3 है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और बाहर हम पावर 3 लिखते हैं। मल्टीप्लाई 16, कितने 2 आ रहे हैं, 4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसी तरह 27 है, 27 की भी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो स्टूडेंट्स ये कितने 3 की पावर 3 बन गई। तो ये देखें 2 2s are 4,
और 3 के ऊपर भी 2 आ जाएगी पावर। एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था, एक्सपोनेंट से अलग-अलग हो जाती है। या पहले प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे, बाद में इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी कि ये एक्सपोनेंट है, दोनों के ऊपर अलग-अलग आ जाती है। ये मैंने ऊपर टॉप पे भी लिखी हुई है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी कि एक्सपोनेंट अगर दो वैल्यूज के ऊपर हो तो वो सेपरेट लिख देते हैं, दोनों के ऊपर अलग-अलग। 3 के ऊपर भी 2 आ जाएगा। डिवाइड 2 की पावर 2 इसके ऊपर भी 3 आ जाएगा और 3 की पावर 2 इसके ऊपर भी 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स ये 2 2 आर 4 हो जाएगा और ये 3 की पावर 2 हो जाएगी। डिवाइड है स्टूडेंट्स, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे थे, बाद में इसको कन्वर्ट करते हैं। 2 3 आर 6 और 2 3 आर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 3 की पावर 3। नेक्स्ट 2 की पावर 4 3 की पावर 2 वैसे लिखेंगे, ये वैसे लिखेंगे और डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ये वैल्यूज ऊपर इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये भी 2 की पावर है, सारी वैल्यूज को ऊपर ले आओ। 2 की पावर 4 3 की पावर 6 2 की पावर 4। अगर कोई वैल्यू नीचे हो उसे हमने ऊपर लेके जाना हो तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिंपल सिंपल हम एक्सपोनेंट का साइन चेंज करते हैं। मतलब 3 की पावर 2 है, इसको 3 की पावर -2 कर देंगे। ये 2 की पावर 6 है, इसको 2 की पावर -6 कर देंगे। ये 3 की पावर 3 है, इसको 3 की पावर -3 कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है ये भी, और ये है 2 की पावर -6, इन्हें एक साथ कर लेंगे। ये 3 की पावर 6 है, ये 3 की पावर -2 है और ये 3 की पावर -3, इन्हें भी एक साथ लिख लेंगे। अब 2 लिखेंगे, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर सेम बेस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, मतलब जैसे यहाँ पे मैं करूँ a की पावर m, a की पावर n, a की पावर p, तो तीनों पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, m प्लस n प्लस p। मतलब उसे वैसे लिख देते हैं, बेस अगर सेम हो पावर्स ऐड कर देते, तो ये यहाँ पे भी 2 हम वैसे लिखेंगे 4 + 4 - 6। सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 3 की पावर 6 - 2 - 3। तो स्टूडेंट्स 4 और 4 8, 8 में से 6 निकाले 2, यहाँ भी 6 में से 2 निकाले 4, 4 में से 3 निकाले 1, तो 2 की पावर 2 4 होता है। 4 × 3 स्टूडेंट्स ये हमारे पास 12 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमने कर लिया है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 0.27 की पावर -1/3। डेसिमल में है, इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में जब इसे कन्वर्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट की जगह 1 आएगा, आगे जितने डिजिट है उतने जीरो। 3 डिजिट है हमारे पास 027, तो 3 जीरो आ गए और बाहर हमारे पास एक्सपोनेंट है -1/3। इसे 27 ये जीरो शुरू वाले खत्म करते हैं, क्योंकि डेसिमल खत्म हो गया तो स्टार्टिंग वाले जीरो की कोई अहमियत नहीं है। नेक्स्ट एक्सपोनेंट में नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, अंदर वाली वैल्यू का 1000 ऊपर और 27 नीचे, और बाहर साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 1000 की स्टूडेंट्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे 2 पे होगा 2 5 10 0 0, फिर 2 पे करेंगे 2 2 4 1 कैरी 2 5 10 0, फिर 2 पे करेंगे डिवाइड 2 1 2 2 2 4 और ये 1 कैरी 2 5 10। इसी तरह 5 पे करेंगे 5 2 10 5 5 25, अगेन 5 पे करेंगे 5 5 25, 5 1 5। इसी तरह स्टूडेंट्स हम 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है और 3 1 3 होता है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3 आ गई नीचे,
बाहर 1/3 था, और ये आया 2 की पावर 3, और ये आई है हमारे पास 5 की पावर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर एक्सपोनेंट 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज के ऊपर हो तो हम सबके ऊपर अलग-अलग एक्सपोनेंट लिख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 के ऊपर भी 1/3 लिख दूंगा, 5 की पावर 3 के ऊपर भी 1/3 लिख दूंगा, और 3 की पावर 3 के ऊपर भी 1/3 लिख दूंगा। ये सारी वैल्यूज एक्सपोनेंट, ये इससे कट जाएगी, ये वाली इससे कट जाएगी, ये वाली इससे कट जाएगी। हमारे पास बचा 2 इंटू 5 डिवाइड में है जी 3, तो 2 5 10, 10 डिवाइड 3, ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है, x की पावर 14, y की पावर 27, x की पावर 14, y की पावर 21, और z की पावर है हमारे पास 35, बाहर यहाँ पे 7 है, और नीचे है हमारे पास y की 14, z की पावर 7। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रेडिकल है, रेडिकल को अगर हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल हम क्या करते हैं, अंदर वाली सारी वैल्यू स्टूडेंट्स वैसे ही राइट कर लें, रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसे 1/, लिख देंगे, ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होगा जी रेडिकल। अब हमें पता है जो भी एक्सपोनेंट होती है उसे हम सब पे लदा लिख सकते हैं, 1/7 इस पे लदा, 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 सब पे राइट करेंगे लदा। स्टूडेंट्स, ये हमने प्रॉपर्टीज रीड की है। x की 14 इंटू 1/7, y की 21 इंटू 1/7, इसी तरह स्टूडेंट्स z की 35 इंटू 1/7, डिवाइड में हमारे पास y की 14 इंटू 1/7 और z की 7 इंटू 1/7। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपोनेंट थी हमारे पास, ये मैंने सब पे सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर दी। 7 1 7, 7 2 14, इसी तरह 7 1 7, 7 3 21, इसी तरह 7 1 7, 7 5 35। स्टूडेंट्स, ये 7 7 से कैंसिल, 7 1 7, 7 2 14। तो इसे हम मजीद लिखते हैं, नीचे वाली लाइन पे लिखते हैं इसे, बल्कि नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। x की पावर 2 आई, एक्स स्क्वायर, y के ऊपर 3, y क्यूब, और z की 5, इसी तरह डिवाइड में y स्क्वायर और z। स्टूडेंट्स, ये जो नीचे वैल्यूज हैं इन्हें अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये पॉजिटिव है, y की -2 नेगेटिव हो जाएगी, पावर z की 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, x की 2, y की 3, ये y की -2 इसके साथ लिखें, z की 5 और ये z की -1 भी इसके साथ लिखें, x की 2, y बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे, ये भी बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे, x स्क्वायर, y, z की 4। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n, 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। तो स्टूडेंट्स, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये 5 तो वैसे ही रहेगा, इंटू ये 25 है। अगर हम 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, मैं यहाँ पे 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 1 5, मतलब ये आ जाएगा 5 की पावर 2। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू n+1, बाहर माइनस 25 है, इसे भी 5 की पावर 2 लिखेंगे,
और ये 5 की पावर 2n डिवाइड ये 5, ये भी 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 है, इसे भी 5 की पावर 2 लिख देंगे और बाहर है n+1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 5 वैसे ही लिखेंगे, ये 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 की पावर 2n प्लस 2। स्टूडेंट्स ये मैंने डॉट यूज किया है, डॉट फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये क्यों यूज किया है स्टूडेंट्स, जब आप मल्टीप्लाई लगाते हैं, मल्टीप्लाई, और अगर क्वेश्चन में एक्स भी मौजूद हो तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसलिए आप मल्टीप्लाई की जगह डॉट भी यूज कर सकते हैं। माइनस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n, इसी तरह ये 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 को n से करेंगे 2n और 2 को 1 से करेंगे 2। इसी तरह स्टूडेंट्स 5, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर दो पावर्स प्लस हो रही हो, मतलब ए के ऊपर पावर लिखी हो m+n, तो हम उसे ए की पावर m और ए की पावर n सेपरेट करके लिख सकते हैं। अगर कंबाइन है उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसी तरह ये 2n+2 है, कंबाइन है पावर, तो मैं 5 के पावर ऊपर 2n अलहदा लिखूंगा और 5 के ऊपर 2 अलहदा लिख, इसी तरह 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2n। तो स्टूडेंट्स ये नीचे हमारे पास 5 की पावर 1 आ जाएगी, 5 लिख दें, 5 की पावर 1 लिख दें, सेम इसी तरह ये भी सेपरेट होगी, 5 की पावर 2n अलहदा और 5 की पावर 3 अलहदा, अकॉर्डिंग टू अबव प्रॉपर्टी। इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी सेपरेट होगी, 5 की पावर 2n सेपरेट, 5 की पावर 2 सेपरेट। ये हमारा स्टूडेंट्स रफ अमल था। चलें अब देखें 5 की पावर 2n यहाँ भी मौजूद है और 5 की पावर 2n यहाँ भी मौजूद है, इसे कॉमन ले लें। 5 की पावर 2n, अंदर हमारे पास 5 बचा और 5 की पावर 2, क्योंकि ये 5 की पावर 2n बाहर कॉमन ले लिए। सेम इसी तरह यहाँ पे 5 की पावर 2 बची, डिवाइड, नीचे भी 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले इसे, तो हमारे पास ये 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2। स्टूडेंट्स ऊपर से कॉमन लिया, जब 5 की पावर 2n कॉमन लिया है, जो चीज कॉमन लेते हैं वो बाहर आ जाती है, पीछे बचा 5 और 5 की पावर 2, ये राइट किया। इसी तरह 5 की पावर 2n कॉमन लिया, यहाँ पे 5 की पावर 2 बचा, ये भी बाहर आ गया। 5 की पावर 2n कॉमन लिया, यहाँ पे 5 बचा, 5 की 3 बचा, ये क्योंकि कॉमन ले लिया बाहर, ये भी बाहर, 5 की पावर 2। स्टूडेंट्स ये सेम है, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यहाँ आप ऐसे ही इसको कटिंग कर दे, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, कैंसिल कर दें, ये 5 है और 5 की पावर 2 25 होती है, और ये भी 5 की पावर 2 25 डिवाइड। स्टूडेंट्स डिवाइड में हमारे पास 5 इंटू 5 की पावर 3, हमारे पास 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 माइनस 5 की पावर 2 हमारे पास 25 आ जाएगा, 25 5 जार हमारे पास 25 5 जार कितना हो जाएगा, 125, 125 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 125 को 5 से करें तो हमारे पास 625 आ जाता है। तो 125 में से 25 निकालने तो ये 100 आ जाएगा, 625 में से 25 निकालने ये 600 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये 20 से कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका 6 पार्ट, पार्ट नंबर 6। 6 पार्ट क्या है जी, 16 की पावर x प्लस 1, 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x,
प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 16 है, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 16 की यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये कितने 2 है जी, 4। मतलब मैं इसे राइट कर सकता हूँ 2 की पावर 4। बाहर हमारे पास है x प्लस 1। इसी तरह इसे थोड़ा नीचे राइट कर लेते हैं, मिक्स हो रहा है। 2 की पावर 4 और बाहर है हमारे पास x प्लस 1। नेक्स्ट 20 है, 20 की भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। ये आई 2 की पावर 2 इंटू 5। मतलब मैं इसे राइट कर सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। और ये है 4। अगर 4 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 4 किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 2 2s are 4, 2 1s are 2। मतलब ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2x डिवाइड में मेरे पास है 2 की पावर x माइनस 1, x माइनस 3 और 8 है। 8 को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगी 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2 की पावर 4 है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं। 2 लिखेंगे, एक्सपोनेंट में 4 को x से किया 4x प्लस 4 को 1 से किया 4। नेक्स्ट 2 की पावर 2 प्लस लगा के इंटू 5, 2 2 आर 4, ये 2 की पावर 4x। इसी तरह नीचे 2 की पावर x माइनस 3 डॉट 2 की पावर 3 को x से किया 3x और 3 को 2 से किया 6, 2 की पावर 3x प्लस 6। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट हम एक और लाइन लिखेंगे। एक्सपोनेंट्स प्लस हो रही हैं तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट करके लिखा जा सकता है। मतलब मैं 2 की पावर 4x अलहदा कर दूं और 2 की पावर 4 अलहदा कर दूं। प्लस सेम इसी तरह 2 की पावर 2 5 ये सेम लिख देंगे। इसके बाद 2 की पावर x माइनस 3 से भी सेपरेट कर लें, 2 की पावर x अलहदा और 2 की पावर माइनस 3 अलहदा। इसी तरह ये 2 की पावर 3x प्लस 6 से भी सेपरेट कर दें, 2 की पावर 3x सेपरेट और 2 की पावर 6 सेपरेट। स्टूडेंट्स देखें ऊपर से 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है। कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां से 2 की पावर 4x बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 2 की पावर 4। फिर प्लस राइट करेंगे, यहाँ भी 2 की पावर 4x बाहर आ गई, ये बचा 2 की पावर 2 इंटू 5। तो स्टूडेंट्स ये 2 की पावर x है, 2 की पावर x राइट करेंगे इंटू ये 2 की पावर 3x इसके साथ ही लिख लें और 2 की पावर माइनस 3 लिखें और 2 की पावर 6 इसके साथ लिखें। नेक्स्ट हम 2 की पावर 4x राइट करेंगे। 2 की पावर 4 होता है कितना स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 16 आ जाएगा। 16 प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है जी स्टूडेंट्स 4, 4 इंटू 5। सेम इसी तरह डिवाइड में 2 की पावर x और 3x इनको प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही तो पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। सेम इसी तरह x प्लस 3x करेंगे और ये भी सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा, ये 2 की पावर 4x आ जाएगा
16 प्लस 4 5 जार 20, डिवाइड में हमारे पास आएगा 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3, ये सेम वैल्यूज है, कैंसिल होगी। स्टूडेंट 16 और 20 कितना होता है 36, और 2 की पावर 3 कितना होता है जी, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। मतलब यहाँ मैं लिख दूंगा 8, 4 2 जार 8, 4 9 जार 36। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया 9/2। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 7। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 क्या है, 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, 64 है, 64 की पावर -2/3, तो ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब इसको फ्रैक्शन में ले जाएं, डिनोमिनेटर में ले जाएं। सबसे पहला काम हमें करना, हमें जो करना है वो ये है कि इसकी एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करना है। ये वैल्यू नीचे मौजूद है डिनोमिनेटर में, इसको नोमिनेटर बना दें, ऊपर ले जाएं, और जो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे लें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये 9 है, 9 की यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, मतलब 9 जो है वो 3 की पावर 2 बन जाएगा, बाहर 3/2 है। इसी तरह 64 है स्टूडेंट, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, मतलब ये आ जाएगा 2 की पावर 6, और बाहर है 2/3। तो स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये भी 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, हमारे पास इधर बची 3 की पावर 3 और नीचे बची 2 की पावर 2 इंटू 2। मतलब अगर मजीद इसे मैं लिखूं तो 3 की पावर 3 कितनी होती है स्टूडेंट्स, 27। यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 27 होती है स्टूडेंट्स। इसी तरह ये 2 2 जार कितना हो जाएगा 4, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है स्टूडेंट्स 16। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 7 पार्ट का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 8 पार्ट की तरफ। 8 पार्ट क्या है जी, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइड 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स 9 है हमारे पास, 9 की हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले की हुई है, 3 की पावर 2 बनता है, तो ये आ जाएगा जी 3 की पावर n, और 9 आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइड में 3 की पावर n माइनस 1, मल्टीप्लाई की जगह डॉट यूज कर लेते हैं, 3 की पावर 2 इंटू n माइनस 1, इसे ब्रैकेट लगाएं, इसे भी ब्रैकेट लगाएं। तो स्टूडेंट्स 3 की पावर n, 3 की पावर 2 को n से करें मल्टीप्लाई 2n, 2 को 1 से करेंगे तो 2, इस तरह नीचे आए 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर 2n माइनस 2, इसे भी 2 को n से किया 2n, 2 को 1 से किया 2। मजीद इसे सॉल्व करेंगे, सारी एक्सपोनेंट्स प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो हमने पीछे यूज की है। अगर m प्लस n हो, दो पावर्स सेम एक्स बेस के ऊपर लिखी हैं तो उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसी तरह ये दो n और 2n प्लस 1 सेम बेस, बेस हमारे पास सेम है 3 और 3, और एक्सपोनेंट्स को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, बेस को वैसे ही राइट कर देंगे सेम। इसी तरह नीचे भी बेस वैसे ही राइट करेंगे और एक्सपोनेंट्स को हम क्या कर देंगे प्लस। तो स्टूडेंट्स ये n और 2n कितना हो जाएगा 3n प्लस 2 डिवाइड में n और 2n कितना हो जाएगा 3n, और -1 और -2 कितना हो जाएगा -3। अब हम इसे 3 की पावर 3n प्लस 2
डॉट। इसे अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी एक्सपोनेंट्स दोनों नेगेटिव हो जाएगी, -3n हो जाएगा, ये -3 ये +3 हो जाएगा। मजीद अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्सपोनेंट्स क्या कर लेंगे हम, प्रोडक्ट में है, अगर प्रोडक्ट में हो तो इसको प्लस कर देते हैं, एक्सपोनेंट्स को हम प्लस कर देते हैं। 3 की पावर 3n प्लस 2 -3n +3, तो ये -3n और +3n कैंसिल हो गए, हमारे पास पीछे बचा 3 की पावर 2 + 3। तो स्टूडेंट्स 3 की पावर 2 + 3 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 कितनी होती है, यहाँ निकाल लेते हैं। 3 की पावर 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 243 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में हमने क्या करना है, ये 5 की पावर n + 3 है, इसे सेपरेट करें, 5 की पावर n सेपरेट और 5 की पावर 3 सेपरेट। सेम इसी तरह 6 और ये भी सेपरेट करें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अगर दो वैल्यूज प्लस हो रही है एक बेस के ऊपर तो उनको सेपरेट करके राइट कर सकते हैं। 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 डिवाइड में 9 इंटू 5 की पावर n -4 इंटू 5 की पावर n। स्टूडेंट्स यहाँ भी 5 की पावर n है और यहाँ भी 5 की पावर n है, तो हम 5 की पावर n क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा जी 5 की पावर 3 -6 इंटू 5 डिवाइड, यहाँ भी 5 की पावर n है, यहाँ 5 की पावर n है, इसे भी कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास अंदर बचा जी 9 -4, ये सेम थी वैल्यूज, ये कैंसिल हो गई। 5 की पावर 3 कितनी होती है जी, 25 -6 5 30। 9 में से 5 निकालें, 9 में से 4 निकालें 5, तो ये आ गया जी 95 और ये 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 9 45, तो ये 19 इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन करें। नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।